मेरे सभी सुग्न ज्ञाति जनों को नमस्कार व जय माता जी। मैं नवलदान सिंह डायच, मेरा मूल गांव बाबरा। मैं अभी एसडीएम सुईगांव बनासकांठा में हूं और मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता जी। मैं सबसे पहले तो भूरी भूरी धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं भंवरदान जी मैडू का, कि जिन्होंने आज के समय में जो शक्तिशाली माध्यम है, सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है सोशल मीडिया, उसी माध्यम से अपने समाज में एक नई चेतना जगाने के लिए एक जो नया प्रयास शुरू किया है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत धन्यवाद भंवरदान जी मैडू का करता हूं। मैं धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं वेणीदान जी मैडू साता का, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि नवलदान जी आप चारण शक्ति फेसबुक पेज पर आइए और लाइव होइए, और उनका जिक्र मुझ पे काम कर गया और मैं आज आपके सामने हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सब सुग्न ज्ञाति जनों का, और मैं शुभकामना प्रदर्शित करता हूं कि आप सब बहुत स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, संतुष्ट रहे और शक्तिशाली रहे। शक्तिशाली रहे। प्रथम गणेश जाको ध्यावत सुरेश आदि, विघ्न हनेश वाहन मुसुक सुहात हैं। मोर खट आनन को नंदियो महेश, झुको पंछी हरि विधि को सृष्टि गुण गाते हैं। मुशक मयूर बैल पंछी न बढ़ाई कहाँ, इनकी तो जात कौन बात में निकात हैं। एरे भट्ट कृसंदास राख मात जो कियास, सिंह पे चढ़ी है तो कछु तो करामात है। हम सब जगदम्बा के उपासक हैं, हम सब शक्ति के उपासक हैं, और शक्ति का वाहन क्या है? शक्ति का वाहन है शेर, शक्ति का वाहन है सिंह। तो ये अपने आप में एक सिंबल है, अपने आप में एक प्रतीक है। जगदम्बा शेर पर सवार होकर बैठी है, जगदम्बा ने शेर को कंट्रोल किया है। तो हम सब शक्ति के उपासक हैं, हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए। सिंह पे चढ़ी है तो कछु तो करामात है। दोस्तों, भारत के जो नामी इतिहासकार हैं, विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड रेप्यूटेड हिस्टोरियन जो हैं, उन्होंने अपने संशोधन में, ऐतिहासिक संशोधन में, यह प्रतिपादित किया है कि पूरे उत्तर पश्चिमी हिंदुस्तान और पश्चिमी हिंदुस्तान के जितनी भी शस्त्रजीवी प्रजातियां हैं, वो सीथियनों में से उतर आई है। अब सीथियन शब्द है वो ग्रीकों ने दिया हुआ शब्द है। पुराने समय में जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, उस समय में जो आमू दरिया और सीर दरिया नदी का मुख त्रिकोण प्रदेश है, वहां का जो प्रदेश था उसको सीथिया बोला जाता था, जो कि मध्य एशिया में था। और ईसु की पहली शताब्दी से लेके तीसरी शताब्दी तक सीथियन प्रजाति, सीथियन ट्राइब धीरे धीरे माइग्रेट होके हिंदुस्तान में आई। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान शब्द प्रयोग रहा हूं। हिंदुस्तान शब्द में निहित है आज का पाकिस्तान, उससे पहले का अफगानिस्तान और भारत। तो पूरे पश्चिमोत्तर हिंदुस्तान और पश्चिमी हिंदुस्तान की जो शस्त्रजीवी प्रजातियां हैं, जो योद्धा प्रजाति हैं, वो सीथियनों में से उतर आई है, ऐसा इतिहासकारों का मंतव्य है। अब सीथियन शब्द ग्रीक शब्द है। पुरानी ईरानी भाषा में उसके लिए जो शब्द हैं वो शब्द हैं शक। और जो इतिहास के रसिक होंगे उसको मालूम होगा कि यीशु की पहली शताब्दी से लेके तीसरी शताब्दी तक भारत में शक क्षत्रपों का राज था। उत्तरी शक क्षत्रप और पश्चिमी शक क्षत्रप। पश्चिमी शक क्षत्रप की राजधानी थी उज्जैन और उत्तरी शक क्षत्रप की राजधानी थी मथुरा। अब यह शक शब्द है, पुरानी ईरानी भाषा का शब्द है। शक शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़, घूमने फिरने वाला, यायावरीय,
वो शक का भारतीय जो आवृत्ति है, संस्कृत वर्जन है, वो क्या है आपको मालूम है? मैं आपको बताऊं। शक की जो भारतीय संस्कृत वर्जन है वो है चारण, क्योंकि चारण शब्द आया है चर धातु पर से, और चर का मतलब क्या होता है? घूमने फिरने वाला, यायावरीय, घुमक्कड़, नोमैडिक। तो ये वो हम हैं, वो हम हैं। अब क्षत्रपों के नाम देखे जाए, रुद्रदमन, अहिरदमन, रुद्रदामा, अहिरदामा। आज क्या हमारे नाम के पीछे जो दान प्रयोजित होता है, लगता नहीं है कि उसका कुछ अनुसंधान है? है, निश्चित रूप से अनुसंधान है। गुजरात में चारणों को गढ़वी कहते हैं। गढ़वी शब्द आया गढ़वीर पर से, गढ़वीर पर से आया गढ़वी, जैसे रथवीर पर से आया रथवी, जैसे पाटवीर पर से आया पाटवी, जैसे मढ़वीर पर से आया मढ़वी, उसी तरह गढ़वीर पर से आया गढ़वी। राजस्थान में चारणों को बोलते हैं बारहट। अब बारहट सब आया द्वारभट्ट से। द्वारभट्ट शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। द्वारभट्ट का मतलब हुआ जो दरवाजे पर खड़ा हुआ शस्त्रधारी सैनिक है, जो सुभट योद्धा है, वो। तो गढ़वीर का मतलब भी वही हुआ। गढ़वीर का मतलब हुआ जो गढ़ के किले के दरवाजे पर जो खड़ा रहता है, जो संस्कृति का रक्षक है, जो गढ़ का रक्षक है। द पर्सन हु इज एक्सेप्ट फर्स्ट ब्लो ऑफ इनेमी। ये गढ़वीर और द्वारभट्ट यानी बारहट का सही और सच्चा मीनिंग है। अकबर के समकालीन हुए अबुल फजल, उन्होंने आईने अकबरी लिखा। आईने अकबरी में अबुल फजल ने कहा चारण बेहतर योद्धा है, चारन्स आर द बेटर सोल्जर्स। तो ये हमारी पहचान है, ये हमारी पिछान है, हम वो हैं, हम उसमें से उतर आए हैं। क्यों आज हम वीरत्व को देख के बहुत उत्साहित होते हैं? संस्कृत वांग्मय में जो 9 रस हैं, उसमें सबसे ज्यादा वीर रस हमें क्यों अपील करता है? क्योंकि हमारे जिन्स में वो पड़ा है, हमारे जिन्स में वो वीरत्व है, इसलिए हम वीरता को बहुत चाहते हैं। किसी भी भेदभाव रहित, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पर अगर वीर योद्धा है तो चारण के लिए वो हीरो बन जाएगा। चारण की भाषा भी वीरत्व युक्त होगी। वीरता ही वैसे चारणों का पर्याय बन गई। तो ये हमारा ब्लड कल्चर है, ये हमारे लहू के संस्कार हैं, हम वो हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। समझ लो कि जो ग्रेट मुगल थे अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद धीरे 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 शासन व्यवस्था भी ऐसी बनती गई, और कह सकते हैं हम कि पूरा अंधकार युग धीरे 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 हिंदुस्तान में आने लगा। तो हुआ यूं कि हम भी धीरे धीरे अपनी गरिमा, अपने गौरव सबको भूलते चले गए। जैसे शोले पर राख की परत लग जाती है, उसी तरह हम पर भी ये प्रमाद की, आलस्य की परतें चढ़ने लगी। हम अपना सही रूप जो है, हम अपने जो सही संस्कार हैं, उसको भूलते चले, और उसकी कुछ खामियां भी हमें भुगतनी पड़ी। धीरे धीरे हम ये सब हम भूलते चले। जो योद्धा होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, संस्कृत में एक सुभाषित है, वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा वीरों के अधीन होती है, शक्तिशालियों के अधीन होती है। धरती उसी को मानती है जो शक्तिशाली है, जो शक्ति के उपासक है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः।
हे अर्जुन, अगर युद्ध करते करते तुम मर भी गए तो क्या हुआ? युद्ध करते करते तुम मर भी गए तो तुम स्वर्ग के सुखों के अधिकारी बनोगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी मंडल के अधिपति बनोगे। इसलिए उठो और युद्ध करो, कर्तव्य के लिए युद्ध करो, लड़ो। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है? स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करता है, जो स्ट्रगल कर सकता है वो जिंदा रहता है, इतिहास उनका बनता है। तो हम ये धीरे धीरे ये जो हम सिथियों में से उतर आए हैं, हम प्रतापी शकों में से उतर आए हैं, हमने आर्यत्व की दीक्षा ली है, और हम ये धीरे धीरे जो अपनी पुरातन जो संस्कृति थी, पुरातन जो गरिमा थी, पुरातन जो गौरव था, उनको भूलते बिसरते चले गए। हमारी जो गरिमा थी, गौरव था, तेजस्विता थी, ओजस्विता थी, उस पर उसकी ये आलस्य और प्रमाद की परतें चढ़ती गई। हम ये बाहुबल से अधोपतित हुए और हमने वाक प्रधान वाग जीविता को एक्सेप्ट किया। हमने वाणी का व्यवसाय शुरू किया। मैं एक बात आपके सामने सबसे पहले कह देना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात को आप बहुत सहानुभूति पूर्वक लीजिएगा। मैं कोई पर्सन टारगेटेड बात नहीं कर रहा हूं या ग्रुप टारगेटेड बात नहीं कर रहा हूं। मैं कलेक्टिव कम्युनिटी टारगेटेड बात कर रहा हूं। पूरे समाज को मैं जागा हुआ थोड़ा सा इंसान हूं, और मैं जिस तरह से देख रहा हूं और मुझे जो दिखाई दे रहा है उसी का प्रत्याघात के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो प्लीज कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात से आहत न हो, कोई इसी को व्यक्तिगत रूप से न ले, और सोचे, मेरी बात पर गौर करे। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। और हो सकता है मेरी बात में कुछ गलतियां हो, मेरा जो दर्शन है वो थोड़ा गलतीपूर्ण भी हो सकता है, और अगर ऐसा है तो बड़प्पन रख के मेरी बात को सुन लीजिएगा। ये ऑनलाइन मेरा जो प्रवचन है वो खत्म हो जाने के बाद भूल जाइएगा। पर अगर लगे कि मैं बोल रहा हूं वो सच है तो उस पर अमलवारी शुरू कीजिएगा। क्योंकि ये जो वाग जीविता हम में आई, हमने वाणी का व्यवसाय शुरू कर दिया। मैं आपको अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, आप YouTube पे जाके चारण या गढ़वी सर्च कीजिएगा। क्या दिखाई देगा आपको? आपको दिखाई देगा सिर्फ गायक, अभिनेता, कथाकार। दोस्तों, क्या ये हमारी पहचान है? क्या हम वो हैं? अक्सर ऐसा बनता है कि अभी तो लोकशाही चल रही है, लोगों का राज चल रहा है, इसमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी को देखा जाता है। जिस लोग ज्यादा है, जनसंख्या जिसकी ज्यादा है, उसकी विचारधारा शक्तिशाली होती है। जनसंख्या में हम कम हैं तो होता यूं है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विचारधारा है, वो जो बड़ी संख्या वाले लोग हैं उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा से दबती जा रही है। मुझे जो सुन रहे हैं आप सबको अनुभव हुआ होगा। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं तो कहते हैं, कभी कभी पूछते हैं, पापा हम चारण क्या होते हैं, पापा हम गढ़वी क्या होते हैं। मेरे क्लासमेट मुझे पूछ रहे थे, मेरे अध्यापक गण मुझे पूछ रहे थे, ये चारण क्या होते हैं, ये गढ़वी क्या होते हैं, क्योंकि हम कम हैं, संख्या में कम है। तो ये हमारे बच्चों के साथ घटित होता है, और क्यों ना घटित हो, क्योंकि चारण और गढ़वी अगर YouTube पे सर्च किया जाए तो क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो लोग हमारे बारे में आज सोच रहे हैं। और क्या हम हमारे बच्चों को यह बताएंगे कि आप जाके बताओ कि चारण गायक होते हैं, चारण अभिनेता होते हैं,
चारण वाणी को अपना व्यवसाय बना के जीने वाली एक प्रजाति है, क्या हम वो बताएंगे हमारे बच्चे को? नहीं दोस्त, हमारे बच्चे को हम वो बताना चाहेंगे कि हम एक योद्धा जाति हैं, हम एक बड़े बड़े एक स्ट्रांग ट्राइब है, हमारा जिन्स कुछ और है। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ चल रही है पर हमें लगे कि वो गलत रास्ते पे हैं, तो हम अकेले उसके खिलाफ चलने के काबिल होते हैं। पर हुआ यूं है कि हमने ये जो हमारी जो परंपरागत या जो पुरातन जो गरिमा है, गौरव है, उसको सिर्फ और सिर्फ वाणी के माध्यम से लोगों को प्रदर्शित करना शुरू किया। हमने उस पर अमल करना कम कर दिया, या फिर है कोई विरले चारण आज भी हैं जो अमल कर रहे हैं, और वो जो अमल कर रहे हैं उन्हीं के अमलवारी से जो कुछ हमें सोशल गेन मिलता है उससे आज भी कई लोग हमारे लिए अच्छा ख्याल रखते हैं। पर मुझे माफ करना, ज्यादातर लोग इस पर आज अमलवारी नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज के ज्यादातर लोग इस पर अमलवारी नहीं कर रहे हैं। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब हम बातें ही करते रहते हैं हमारी पुरातन सभ्यता की, पुरातन संस्कृति की, पुरातन गरिमा की, पुरातन गौरव की, परंपरा की, तो बातें होती हैं। हम अपने आप को हम क्या सोचते हैं या क्या करने को सोच रहे हैं उसी के आधार पर हमारा मूल्यांकन करते हैं। पर लोग तो हमारा मूल्यांकन करते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, उसी के आधार पर हमारा मूल्यांकन होता है। और ये बात सही है कि अबुल फजल के पहले का जो चारण था, अबुल फजल के पहले के चारणों के लिए जो प्रत्याघात था आम प्रजा का, और अबुल फजल के बाद का हाल ही का जो प्रत्याघात है उसमें बहुत फर्क है। लोग हमारे लिए उतना बड़ा ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि हाँ ये बात सही है कि हम वाग्जीवी हो गए, तो वाणी का हम प्रभुत्व वाणी पर हमारा आ गया। हम अच्छी तरह से हमारे विचारों को पेश कर सकते हैं वाचा से, तो लोगों को हम जीतने नहीं देते हैं जब हमारे सामने बैठे होते हैं। पर होता क्या है, जब हमारी पीठ दिखती है, लोग हमारे पीठ के पीछे हमसे द्वेष करते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो हम उसको, क्योंकि वाणी का तो हमें अभ्यास हो गया है, हम उसको जीतने नहीं देते हैं। हम दलील और युक्ति प्रयुक्ति से उनकी बात को दबा देते हैं और अपनी बात को रख देते हैं, पर उसका असर नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हम उसके रूबरू नहीं होते हैं तो हमारी पीठ के पीछे और लोग जो चारण नहीं है, जो चारण को पहचानते नहीं है, वो चारण को सिर्फ उसी आधार पर पहचानते हैं कि आज चारण क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए उतना अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं, हमारे लिए द्वेष भी रखते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं ये फील करता हूं, और हो सकता है आप सबको भी ये फील हुआ होगा। उसका मतलब ये है, और उसका परिणाम, उसकी जड़ ये है कि हम वाग्जीवी हो गए, हमने वाणी के आधार पर जीना शुरू कर दिया। हम कर्मवादी कम रहे और वाक प्रधान ज्यादा हो गए। अब लोग तो हमारा मूल्यांकन हम क्या कर रहे हैं उसी से करेंगे, और हम अगर समझ लो कि बस सिर्फ वाणी के व्यवसाय में ही जुड़े हुए हैं तो लोग हमारा उसी तरह से मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों, पूरे विश्व के इतिहास में देखा जाए तो समाज ने जो सम्मान नीति निर्धारकों और सत्ताधीशों को दिया है, वो सम्मान गायकों, अभिनेताओं, कथाकारों को नहीं दिया है। उनकी एक मर्यादा होती है, उनकी एक सीमा होती है, उससे परे वो नहीं जा सकते हैं। तो बात यूं है कि, और जब एक ही बात हम बार बार बोलते रहते हैं, हाई पिच से बोलते रहते हैं, हमारा यशोगान हम खुद ही करते रहते हैं, हम आत्मश्लाघी बन जाते हैं। एक ही एक बात हम कहते ही रहते हैं, और हमारे अपने जो हैं वो सुनते ही रहते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा होती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होती है? हम सेल्फ मेस्मेराइज होते हैं,
और एक ही बात हम बार बार कहें, वो सच हो या गलत हो, पर हम उससे मैस्मराइज होते हैं, सम्मोहित होते हैं, और फिर खुद हम मानने लगते हैं कि हम ऐसे हैं। और फिर बनता यूं है कि जब ये तो संसार है, संसार में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती है जो कटोकटी का समय होता है, जहां परीक्षा होती है, और परीक्षा के वक्त क्योंकि हमने हमारा जो नाप लिया हुआ है, अपने हिसाब से लिया हुआ होता है, वो बहुत बड़ा ले लिया होता है, और परिस्थिति में हम कहीं 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 लुढ़क जाते हैं, परिस्थिति के सामने हम खड़े नहीं रह पाते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। मैं कहूं उसको कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है पूरे समाज में। और कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, एक विष चक्र में, एक विष भंवर में हम फंस गए हैं। अब फिर से ज्यादा ऊंचे स्वर में हम हमारी आत्मश्लाघा करने लगते हैं, और होता यूं है कि हम उसी विष चक्र में बस घूमते ही जाते हैं, विष चक्र में फंसे ही जाते हैं। उससे निकलने का एक ही रास्ता है। हमारे यहां गुजरात में एक बड़े लोक साहित्यकार चारण कवि दूला भया काग हुए। उनकी एक कविता है, उस कविता में उन्होंने इस चीज का रहस्य रखा हुआ है। जिन पेट धारी दिव्य काया जोग माया जन्मती, दमती सकल परिताप ते पर जगत सौ नमती हती। हमारे घर जगदम्बाओं का जन्म होता था, हमारी बेटियां जगदम्बा कहलाती थी, हमारी बेटियां शक्ति का अवतार कहलाती थी, क्योंकि हम शक्ति के उपासक थे। और वो भी बेटियां कैसी, उन्होंने कभी अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि को आडंबर के तौर पे प्रदर्शित नहीं किया, कभी दंभ नहीं किया, सदगृहिणी बन के घर का काम किया। आर्यत्व परंपरा के अनुसार घर पे अगर कोई आए तो उसका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, उसके तपस्या के बल पर अपनों का और इतर समाज के लोगों के दुखों का दमन किया, उनको सुख दिया, और लोगों ने उनको चमत्कार पे तौर पे लिया। दमती सकल परिताप ते पर जगत सौ नमती हती। दोस्तों, ये जगदम्बाएं, ये माता जी, ये हमारी देवियां, हमारी बेटियां, जिनके पास तपस्या का बल था। अब तपस्या अपने आप में एक कर्मवादिता है, तो एक तपस्या का बल था। उन्होंने कभी वो आडंबर नहीं किया कि मेरे पास ये आध्यात्मिक उपलब्धि है, मैं ये कर सकती हूं, पर उन्होंने इस तपस्या का प्रयोजन अपने परिवार के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए और इतर समाज के लोगों के उत्थान के लिए किया। तो इतर समाज ने उस देवियों को अपनी कुल देवी के तौर पर पूजा, और आज भी पूज रहे हैं। आज भी लोग हमें बुला रहे हैं, आज भी लोग हमें जय माता जी कह रहे हैं, आज भी लोग हमें अपने सिराने पे बैठाते हैं, आज भी लोग हम बैठे हैं वहां से नीचे बैठते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रतापी पूर्वजों ने ऐसा जीवन जिया जिनका लाभ हमें मिल रहा है। उन्होंने जो आबरू अर्जित की उसका लाभ हम ले रहे हैं, तो हमारी भी फर्ज बनती है। आज हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं और कहते हैं कि पापा, स्कूल में मुझे लोग पूछ रहे हैं, मेरे क्लासमेट्स पूछ रहे हैं, मेरे टीचर्स पूछ रहे हैं, ये चारण क्या होते हैं, ये गढ़वी क्या होते हैं, ये गढ़वी गाने वाले लोग होते हैं। अच्छा, ऐसा करो, तुम एक दोहा गाओ, एक कविता सुनाओ। ठीक है, कविता, दोहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और कविता की रचना करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कवि ब्रह्मा का स्वरूप होता है, कवि की खुद की एक सृष्टि होती है, पर कवि और गायक दोनों में फर्क होता है। हम कवि हैं, कवि थे और कवि रहेंगे, पर हम ये अभिनेता नहीं थे, हम ये गायक नहीं थे, हम ये कथाकार नहीं थे। देखिएगा, आज कई लोग हैं जो विद्वान हैं, जो प्रभावशाली हैं, और साहित्य की उपासना भी कर रहे हैं, और वो साहित्य की उपासना इतनी बड़ी है उसकी कि उसी के जरिए वो और प्रजा पर एक बड़ा सा प्रभाव भी डाल रहे हैं, उसका लाभ हमें समाज को मिल भी रहा है। ऐसे जो हमारे चारण समाज के जो साहित्यकार है, उसको मैं भूरी भूरी धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं, उसको सैल्यूट करता हूं, और मैं उनकी बहुत आदर करता हूं। पर अब हम ये सोचने लगे कि हम सब ऐसे हैं, या हमें ये करना चाहिए, या और लोग
हमारे लिए एक जनरल इमेज क्रिएट कर दें कि सब चारण हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो बातें करते हैं, वो सभारंजनी होते हैं, वो मनोरंजन करवाते हैं। तो ये हमारे लिए जो पहचान है उसी को मैं पसंद नहीं करता हूं। और अगर ऐसी पहचान बन रही है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर भी झांकना पड़ेगा, हमें अपने भीतर भी देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को भी खोजना पड़ेगा कि कहीं हम रास्ता तो चूक नहीं गए हैं, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए हैं। तो दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था। हम योद्धा समाज थे और योद्धा समाज अपने बाहुबल से जीता है, अपनी जिह्वा से कम जीता है। अपने बाहुबल पे वो जीता रहता है, अपने शौर्य और शक्ति से कुछ मूल्य वो क्रिएट करता है और वो मूल्य समाज में जिंदा रहते हैं, वो वैल्यूज समाज में जिंदा रहते हैं। और ये जो सभारंजनी बातें होती है उसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो हमें हमारे पूर्वज जो थे उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं था, जैसी उनकी करनी थी वैसी ही कथनी थी और जैसी कथनी थी वैसी ही उनकी करनी थी। उसकी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं था। माताजी जगदम्बा जो बोल रही थी वैसा ही जी रही थी। जगदम्बा के बेटे हमारे पूर्वज जो बोलते थे वैसा ही जीते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के तत्कालीन जो प्रिंसली स्टेट थे उनके साथ जो करार किए हुए हैं, उस करार में कहीं कहीं इतिहासकारों ने लिखा है, उस करार में कहीं कहीं कोई गड़बड़ी अक्षर से साइन की हुई है या फिर कटारी का चित्र दोहरा हुआ है। अब इतिहासकारों ने यह प्रतिपादित किया है कि ये जो कटारी का चित्र है या फिर ये जो एक गड़बड़ी अक्षरों में जो साइन की हुई है या फिर एक जो अंगूठा लगाया हुआ होता है सिंदूर में डुबो के, वो चारणों का होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चारणों की ये शक्ति को पहचान लिया था और जब प्रिंसली स्टेट के साथ वो कुछ करार करते थे, कुछ एग्रीमेंट करते थे, तो उसमें उस क्षेत्र का जो प्रतिभाशाली प्रभावशाली चारण होता था उसको वो जामीन के तौर पे मांगते थे प्रिंसली स्टेट के राजवी से। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशरों ने ये देख लिया था कि ये समाज ऐसा है जो कहता है वही करता है। ये हमारी इज्जत थी, ये हमारी आबरू थी, ये हमारी जनरल इमेज थी। और ये जनरल इमेज की परिणाम जो है वो परिणाम आज भी हमें मिल रहे हैं और लोग हमारा बहुत आदर कर रहे हैं, लोग हमारी बहुत इज्जत कर रहे हैं, लोग हमें बहुत चाहते हैं। पर आज एज अ होल पूरी कम्युनिटी जिस रास्ते पे चल रही है उस पे हमें गौर करना पड़ेगा। जीर्ण पेट धारी दिव्य काया जोग माया जन्मती, दमती सकल परिताप ते पर जगत सौ नमती है। जब एक ही बात हम बार बार करते रहते हैं तो हम भी सम्मोहित होते हैं, फिर हम उस गलत चीज को भी सच मानने लगते हैं। पर वो जो कहते हैं उसको अमल में रखने के लिए, अमल में लाने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक तपश्चर्या करनी पड़ती है। और जब तपश्चर्या करते हैं तब जाके बात बनती है। क्योंकि जब बातें हम करते हैं, बातें से हम हमारा चित्र और लोगों के सामने रखते हैं, तब वो चित्र एरी पिक्चर होता है, एक वायव्य चित्र होता है। पर जब हम हमारे अमलवारी से, हमारे कर्तव्य से हमारा चित्र और लोगों के सामने जब रखते हैं तब वो चित्र हो जाता है कॉन्क्रीट पिक्चर हो जाता है, एक नक्कर चित्र हो जाता है जिसकी सघनता होती है, जिसका वजूद होता है। तो हम ये जो आज खुद ब खुद हमारी ही परंपरा या हमारी जो पुरातन सभ्यता और संस्कृति थी उसके बखान तो करते जाते हैं और हम ही करते हैं। अब उस पर हम थोड़े भी अमलवारी शुरू करेंगे तो और लोग ये बातें करना शुरू करेंगे, और जब और लोग बातें करेंगे और लोग हमें प्रमाण पत्र देना शुरू करेंगे तब जाके कुछ बात बनेगी। और हम तो कम हैं, जनसंख्या में कम हैं। तो जो बड़ी संख्या वाले लोग होते हैं, अधिक संख्या वाले जो लोग होते हैं, उसकी विचारधारा और उसकी जो संस्कृति होती है वो हम जैसे छोटी जनसंख्या वाले जो लोग हैं उनकी संस्कारिता और उनकी जो विचारधारा है उस पर हावी हो जाती है। फिर होता यूं है कि अगर हमने हमारी विचारधारा को अमल में रखने का अमल करना उस पर, वो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम सिर्फ वायव्य ही रह जाएंगे। और अगर हम वायव्य ही रह गए तो हमारा वजूद धीरे धीरे टूटता जाएगा। और अगर हमारा वजूद धीरे धीरे टूटता जाएगा, लोग हमें सही मायने में पहचानना बंद करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो कि
कम जनसंख्या वाली है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होगी, और अगर वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लघुता भाव से पीड़ित हुई तो फिर मृत्यु आ गया, तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जीना सामर्थ्य को कहते हैं, जीना सत्ताधीश होने को कहते हैं, जीना शक्तिशाली होने को कहते हैं। और अगर हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को पॉजिटिव सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रखना है तो हम जो बातें करते हैं स्टेज पर खड़े होके हाई पिच से, हम जो हमारा यशोगान कर रहे हैं उसका थोड़ा भी अमलवारी शुरू करना पड़ेगा। और एक बार हमने अमलवारी शुरू की तो धीरे धीरे अमलवारी करते जाएंगे और हमारा चित्र बदलता जाएगा। हमारा चित्र जो वायव्य होता जा रहा है वो धीरे धीरे नक्कर होता जाएगा, कॉन्क्रीट होता जाएगा। अगर हम ये नहीं कर पाए आज, दोस्तों हम आज चौराहे पर खड़े हैं, हम आज एक चौराहे पर खड़े हैं। हमारे समाज को एक जनरल इमेज हमारे समाज की क्रिएट होती जा रही है, उस पर हमें गौर करना है, हमें सोचना है। और अगर इस चौराहे पर खड़े खड़े हमने सोचा नहीं और हम जिस तरफ ज्यादातर लोग चल रहे हैं उसी तरफ अगर हमने चलना शुरू कर दिया और सिर्फ ही वाकजीवी रह गए, सिर्फ ही हम वाणी के व्यवसाय करने वाले रह गए, सिर्फ वाणी के आधार पर हमारे तथ्यों को रखने वाले समाज रह गए, तो फिर आने वाली पीढ़ियां में माफ नहीं करेगी। क्योंकि जो हमारे प्रतापी पूर्वजों ने किया है उसके फल हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है हम आने वाली पीढ़ी को एक शक्तिशाली नक्कर वारसा दें। तो ये मेरा अपना मानना है, मैं ये मानता हूं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो मैंने भी अमल में रख दिया है, मुझ में भी कुछ गलतियां होती हैं। पर मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी आंखें खुल गई है, मैंने इस तरफ सोचना तो शुरू किया है, साथ में थोड़ा थोड़ा अमल करना भी शुरू किया है और मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। लोगों के दिल में, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चारणों के लिए बहुत अच्छे ख्याल है, चारणों के लिए बहुत आदर है। अब जब समझ लो हम थोड़ा भी जो हम बातें कर रहे हैं उसको अमल में रखना शुरू कर देंगे तो समझ लो शोले पर जो राख जमी है उसको चेतना की फूंक लग गई और फिर से वो प्रज्वलित हो गया। लोग फिर हमारी बहुत इज्जत करते हैं, लोगों के सबकॉन्शियस में जो चीज पड़ी है फिर से आलोकित हो जाएगी, हम शक्ति से, नई शक्ति से आपूरित हो जाएंगे। और क्योंकि हम कम हैं जनसंख्या में तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो जनसंख्या में ज्यादा है उसके मुकाबले हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हम अपना खुद का भी कल्याण करें कर्मवादी बनके, और हम इतर समाज का भी जो लोग हैं उनके लिए भी हम जितना हो सके हमसे उतना अच्छा काम करें, ताकि हमारे लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो, लोगों के मन में एक पॉजिटिव विचारधारा पैदा हो और उसका फल हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिले। दोस्तों ये मेरे अपने निजी विचार हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं भंवरदान जी मेहड़ू साता का और वेणीदान जी मेहड़ू साता का कि जिन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप आइए ऑनलाइन पे और ये बात सबको बताइए। मैंने ये बात बताई। देखो भगवत गीता में भगवान कृष्णचंद्र ने कहा है वादानाम प्रवदत्तामहम, वाद विवाद में मैं विद्वानों का वाद विवाद हूं। क्योंकि विद्वान जब वाद विवाद करते हैं तो उसमें कुछ नया तथ्य आता है, कुछ नया क्रिम पैदा होता है, कुछ नई चीजें सामने आती है, कुछ नया दर्शन पैदा होता है और उसका फायदा मिलता है। अगर मैंने जो कहा है उस बात पे थोड़ा भी आपको लगता है कि इसमें तथ्य है तो प्लीज यहां से रुक मत जाइएगा। आप अपना जो ग्रुप है उसमें इस बात को करते रहिएगा, उस बात को शेयर करते रहिएगा, इस पे विचार विमर्श करते रहिएगा, इस पर चर्चा विचारणा करते रहिएगा। और अगर उसमें तथ्य लगता है कि कुछ तथ्य है तो प्लीज इस पर थोड़ी भी अमलवारी शुरू कीजिएगा। अगर लगता है कि मेरी बात में कुछ गलतियां हैं, मैं जो बात कर रहा हूं उसमें कुछ भूल है, अभी मेरा दर्शन कच्चा है, तो प्लीज मेरे साथ सहानुभूति व्यक्त कीजिएगा। और ये मैंने कहा और आपने सुना, हम सब रूबरू हुए, ये चारण शक्ति फेसबुक पेज के माध्यम से हमें रूबरू होने का मौका मिला, हमने एक दूसरे को देखा, सुना, सराहा और एक खुशी की बात है। पर अगर लगे कि इस बात में तथ्य है तो प्लीज इस बात पे गौर कीजिएगा। गुजरात में एक पुरातन दोहरा है, चमकपाण लोहो अखंडी पानंग वख परा। पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तलवारों से, बख्तरों से योद्धा लड़ते थे तो लोह का जो शस्त्र होता था, लोखंड का जो शस्त्र होता था, उससे अगर कुछ घाव होता है
तो उस घाव की औषधि है चमकपान। अब ये पुराने जमाने का दोहा है, हो सकता है चमकपान नाम का कोई पत्थर होगा और वो उसकी औषधि होगा। चमकपान लोह औखंदी पानंग वख परा। और जो विषधर सर्प होता है, उसका अगर विष किसी को लग जाता है, उसका विष से किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई वो मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है, तो उसके लिए एक ही दवा होती है, अमृत, क्योंकि विष का मारण अमृत है। चमकपान लोह औखंदी पानंग वख परा, पण अमृत खाधे न उतरे चारण लोई बरा। पर अमृत का सेवन करने से भी जिसका जहर नहीं उतरता है, वो चारण का लहू है। ऐसा जहरीला, ऐसा शक्तिशाली, ऐसा जिद्दी हमारा लहू है। ये हमारा जेनेटिक्स कल्चर है। और अगर हम थोड़ी भी हम जो सोच रहे हैं उस चीज पर अमलवारी करना शुरू करेंगे, तो हमारे लिए आम जनता की ये जो राय है वो राय बढ़ेगी और हम आने वाले दिनों में ज्यादा आदरणीय और समाज के लिए बनेंगे। ज्यादा आदरणीय हम और समाज के लिए बनेंगे तो उसका फायदा हमें भी मिलेगा, हमारी आने वाली पुस्तों को हम एक अच्छा वारसा देंगे और आम समाज और समाज हमारे बारे में जब अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे उसका हमें भी लाभ मिलेगा। ये मेरा निजी दर्शन है। इस चारण शक्ति फेसबुक पेज के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया। मुझे आपके सामने आने की जो तक मिली उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। चारण शक्ति फेसबुक पेज का भूरी भूरी धन्यवाद। मैं फिर से अपने सुग्न ज्ञाति जनों का धन्यवाद अदा करता हूँ और फिर से सुग्न ज्ञाति जनों को संतुष्ट, सुखी, संपन्न और शक्तिशाली भावी की कामना करता हूँ। जय माता जी। हो गया।